दोस्तों, जब जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है तब एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, महादेव। ये है कैलाश पर्वत, बर्फ से ढका हुआ, शांत, पवित्र और दिव्य। इसी कैलाश पर एक महायोगी ध्यान में लीन है। किसी चीज का मोह है, बस ध्यान और शांति। उनके आसपास जानवर भी शांत हैं, जैसे सब जानते हो ये जगह भगवान शिव की है। लेकिन देवलोक में सब कुछ ठीक नहीं था। देवता चिंतित थे क्योंकि धरती पर एक असुर उत्पात मचा रहा था। गांव के लोग डरे हुए थे, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। सबकी आंखों में बस डर और चिंता थी। वो असुर दिखने में तो छोटा था, लेकिन उसका घमंड बहुत बड़ा था। अब इस गांव का मालिक मैं हूँ। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं परेशान कर दूंगा। देवता बोले, ये अनर्थ नहीं रुकता तो धरती पर भक्ति खत्म हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। तभी नारद मुनि आए और मुस्कुरा कर बोले, घबराओ मत, महादेव सब संभाल लेंगे। चलिए कैलाश चलते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं, वही इस समस्या का समाधान करेंगे। देवता और नारद मुनि बादलों के बीच से कैलाश की ओर बढ़ने लगे। कैलाश पहुंचते ही उन्होंने देखा नंदी महाराज द्वार पर बैठे थे। नंदी महाराज, हमें महादेव से मिलना है। धरती पर बड़ी विपत्ति आ गई है। महादेव ध्यान में हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा। महादेव इतने गहरे ध्यान में थे जैसे दुनिया का कोई शोर उन तक पहुंच ही नहीं सकता थे। तभी नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई और मधुर भजन गाने लगे। भजन की धुन सुनते ही महादेव ने धीरे से आंखें खोल दी। महादेव ने कहा, देवताओं, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? बताओ क्या हुआ? प्रभु, एक असुर। महादेव शांत होकर बोले, वहां महादेव जरूर आते हैं। महादेव गांव पहुंचे और असुर से बोले, बस लेकिन बस पान करवात थी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब महादेव वाली थी एक दिव्य शक्ति, सती।